चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है टूथपेस्ट और आज हम लोग टूथपेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और किस प्रकार का टूथपेस्ट जो है किसी व्यक्ति को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूथपेस्ट, जैसा कि आपको पता है, टूथपेस्ट इज अ पेस्ट और अ जेल यूज्ड विद अ टूथब्रश टू क्लीन एंड मेंटेन द ब्यूटी एंड हेल्थ ऑफ टीथ। दांतों की सेहत के लिए और दांतों की खूबसूरती के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और ये ओरल हाइजीन को प्रमोट करता है, डेंटल प्लाक को रिमूव करता है, दांतों के अंदर जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जमा हो जाते हैं, इसको भी ये रिमूव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस को भी रिमूव करता है। दांतों से जो, मुंह से जो बैड ब्रेथ आता है, दुर्गंध आता है, इसको भी ये हटाने में कार्यगर है, रिमूव करता है। चलिए आगे देखते हैं। Why is brushing with toothpaste important? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ब्रश करना इतना आवश्यक क्यों है? Using toothpaste to brush your teeth is essential for your dental health. Using the correct brushing technique with toothpaste can help eliminate plaque, a harmful bacteria that causes gum disease and tooth decay. कहने का तात्पर्य यह है कि सही ढंग से ब्रश का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ब्रशिंग प्रॉपर करना चाहिए, टाइम लेकर के करना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे आगे के वीडियोस में। ब्रश करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्रश में टूथपेस्ट है और ब्रशिंग आप बिल्कुल सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं, जिससे कि दो दांतों के बीच में जो बैक्टीरिया है वो हट जाए, दांतों में जो प्लाक डिपॉजिट्स है वो भी रिमूव हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो टूथ डिके के लिए, दांतों की सड़न के लिए वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रशिंग 2 बार करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले, या जैसे भी आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करे उस तरह से ब्रशिंग किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चे की बात करे तो बच्चों की ब्रशिंग हमेशा बड़ों के सुपरविजन में होना चाहिए। बच्चों को टूथपेस्ट बहुत कम अमाउंट में देना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि 5 प्रकार के टूथपेस्ट जनरली लोग यूज करते हैं। पहला है व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। इस प्रकार के टूथपेस्ट में अब्रेसिव क्लीनर पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि दांतों को सफेद तो कर देते हैं, क्योंकि ऊपर इनामेल को करोड कर देते हैं, इससे दांत वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। दूसरा बच्चों का टूथपेस्ट, जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। टार्टर कंट्रोल टूथपेस्ट, इसके अंदर सोडियम पायरोफॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड होता है, जो कि दांतों के ऊपर जो एक लेयर बन जाता है टार्टर, उसको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सेंसिटिव टूथपेस्ट के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट सेंसिटिव टूथपेस्ट के अंदर होता है। सेंसिटिव टूथपेस्ट क्या है? कई बार व्यक्ति को ठंडा या गर्म जब वो खाता है तो उसको वो महसूस होता है, दांतों में जबरदस्त झंझनाहट आता है, तो उसको दूर करने के लिए वो इस्तेमाल करता है सेंसिटिव टूथपेस्ट का। लेकिन सबसे बेहतर जो 5वें नंबर पे है वो है हर्बल टूथपेस्ट। अगर ये सारा काम मेडिसिनल या प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा हो जाए और ये सारे केमिकल, जिसका लोगों को एलर्जी होता है, ये सारे केमिकल जो कार्य कर सकते हैं, यही सारे कार्य अगर हर्ब्स के द्वारा किया जाए तो कितना बेहतरीन टूथपेस्ट वो हो जाएगा। तो 5वें नंबर पे है हर्बल टूथपेस्ट। हर्बल टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड नहीं होता है। हालांकि फ्लोराइड जो है वो कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि इनेमल प्रोटेक्शन के लिए एक जरूरी चीज है। हर्बल टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड आयंस मौजूद नहीं होते हैं। तो आइए चलिए फ्लोराइड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लोराइड क्या है? अगर विस्तार से ना कहा जाए, शॉर्ट में कहा जाए, तो फ्लोराइड एक नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड है, जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है, हवा में, पानी में और कुछ पौधों में भी पाया जाता है। लेकिन
सावधान हो जाइए। अगर ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है तो क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज इट इज अ नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट डज इट मीन इट इज गुड टू यूज टू इंजेस्ट? क्या इसको खाया जा सकता है? क्या ये शरीर के अंदर भी पहुंचाया जा सकता है? इफ ingested, fluoride can be poisonous, especially in large quantities. This is why fluoride toothpaste containers have a warning to contact poison control if ingested. जिस भी टूथपेस्ट में फ्लोराइड रहता है उसमें एक वार्निंग लिखा रहता है कि अगर ज्यादा टूथपेस्ट किसी ने कंज्यूम कर लिया हो, निकल लिया हो, पेट में चला गया हो, तो तुरंत पॉइजन कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करे और उसको बाहर निकाले। चलिए और विस्तार से समझते हैं इसको। एक नॉर्मल फ्लोराइड टूथपेस्ट के अंदर 1000 से 1500 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयंस उपस्थित रहते हैं। इस बात को जरा समझते हैं कि 1000 से 1500 पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 to the power 6 ग्राम्स टूथपेस्ट में कितने पार्ट्स फ्लोराइड के होंगे? ये 10 to the power 6 ग्राम्स टूथपेस्ट में 10 to the power 3 मतलब 1000 ग्राम फ्लोराइड आयंस होंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। 10 लाख ग्राम टूथपेस्ट मान लीजिए कहीं पर बनाया जा रहा है तो वहां पर 1000 ग्राम फ्लोराइड के होंगे या 1500 ग्राम फ्लोराइड के होंगे। इस अनुपात में, इस रेशियो में होगा कि हर 10 to the power 6 ग्राम टूथपेस्ट के मैन्युफैक्चर में 1000 ग्राम फ्लोराइड या 1500 ग्राम फ्लोराइड का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ज्यादा है। WHO कहता है कि पीने के पानी में जो फ्लोराइड होना चाहिए वो केवल होना चाहिए कितना? वो केवल होना चाहिए 0.5 से लेकर के 1 तक। अब आप सोचो जरा, आपने टूथपेस्ट यूज किया जिसके अंदर 1000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड है, आपने कुल्ला किया, कुल्ला करने के बाद ऑब्वियस सी बात है रिंस करने के बाद बहुत सारा फ्लोराइड निकल गया होगा, लेकिन इतना नहीं निकला होगा कि वो 0.5 के आसपास पहुंच जाए। डेटा ये दिखाता है कि कई बार कुल्ला करने के बाद भी 5 to 10 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयंस हमारे माउथ कैविटी के अंदर रह जाता है, और जैसे टूथ ब्रश करने के बाद हम लोग खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है और इससे नुकसान होता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है हर्बल टूथपेस्ट। तो आज हम लोग एक हर्बल टूथपेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर फ्लोराइड आयन नहीं है, और ये हाउमा का प्रोडक्ट है जो कि सेफ शॉप इंडिया की तरफ से है। सेफ शॉप इंडिया का हाउमा का हर्बल टूथपेस्ट, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% हर्बल टूथपेस्ट है। चलिए देखिए, अगर इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें 4 मुख्य चीज पाए जाते हैं: तुलसी, नीम, हल्दी और लौंग। ये देखिए आपके सामने, ये टूथपेस्ट है हर्बल फ्रेश टूथपेस्ट, इसमें तुलसी, नीम, हल्दी और क्लोव अर्थात लौंग पाया जाता है। चलिए एक एक करके चारों इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। सबसे पहले तुलसी। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है और हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी को माता का दर्जा दिया जाता है। तुलसी के अंदर तो अनगिनत फायदे हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल टूथपेस्ट के अंदर किया जाए तो उसके क्या फायदे होंगे देखिए जरा। दांतों का दर्द, गम डिसऑर्डर, मुंह में अल्सर कॉज जो हो जाता है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्री कैंसरस लीजियंस को ये कंट्रोल करता है, अर्थात मुंह में कहीं पर कट जाए, वहां से खून निकल रहा है जो कि आगे जाकर के माउथ कैंसर में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए बहुत कारगर होता है तुलसी। दांतों में दर्द नहीं होगा, गम कहीं पर मसूड़े खराब हो रहे तो उसको वो कंट्रोल करेगा, मुंह में छाले निकल रहे हैं उसको ठीक करेगा, ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा, और कहीं पर कट गया है, खून निकल रहा है तो उसको वो आगे जाकर के
कोई भयंकर बीमारी का रूप ना ले, उसको ठीक करेगा। और देखते हैं अदर बेनिफिट्स। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कॉक्स-2, जो कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन और दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तुलसी के अंदर 1-हाइड्रोक्सी 2-मिथॉक्सी 4-एलाइल बेंजीन नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, अर्थात इस एंजाइम को बढ़ने से रोकता है। तो जब आप ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में सूजन नहीं होगा अगर उसमें टूथपेस्ट के अंदर अगर तुलसी उपस्थित है, क्योंकि उसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उपस्थित है ये कॉक्स-2 के रोकथाम को रोकता है। और कॉक्स-2 अगर मसूड़ों में नहीं पहुंचेगा तो उसमें सूजन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। और फायदों की बात करें तो तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं, कार्वेक्रोल और टर्पीन। तुलसी के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, और इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और विटामिन सी के बारे में बता दूं मैं आपको कि जो दांतों से खून निकलता है उसको कंट्रोल करने में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो तुलसी के अंदर विटामिन सी है, और अगर वो टूथपेस्ट के अंदर है तो कहीं ना कहीं आपके मसूड़ों में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी पहुंच रहा है, जो कि मसूड़ों से खून निकलने की समस्या को भी ठीक करेगा। अब बात करते हैं हल्दी की, जो कि हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है। हल्दी के अंदर करक्यूमा लॉन्गा नाम का एक राइजोम पाया जाता है, और हल्दी के तो बहुत जबरदस्त फायदे हैं जो कि सभी को पता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में किया जाए तो क्या होगा? एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को दूर करेगा। एंटी माइक्रोबियल हर्ब, हल्दी को एंटी माइक्रोबियल हर्ब कहा जाता है, अर्थात हल्दी जो है एक ऐसा हर्ब है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। किसी भी तरह के हमारे माउथ में इन्फेक्शन जो है उसके ग्रोथ को रोकेगा, अगर हो भी गया तो उसको डैमेज कर देगा। एक दांतों की बीमारी होती है पायरिया, जिसको जिंजीवाइटिस भी कहा जाता है, उसको हल्दी ठीक करता है। और हल्दी एक नेचुरल टीथ वाइटनर है, जो काम हाइड्रोजन परऑक्साइड करता है जो कि केमिकल है, वो काम नेचुरली हल्दी करता है। लेकिन हल्दी आपके दांतों के इनेमल को करोड नहीं करता है, घिसता नहीं। तो ये बहुत जबरदस्त फायदा है हल्दी का है, दांतों को बिल्कुल ऐसा चमका देगा जैसे आपके दांत जो है वो हीरे जैसे चमकेंगे। अब आता है थर्ड इंग्रेडिएंट, नीम। पुराने जमाने में जो है लोग नीम के दातुन इस्तेमाल करते थे, टूथब्रश की जगह पे नीम के दातुन इस्तेमाल करते थे, और 90 साल के बुजुर्ग के भी दांत कभी टूटते नहीं थे। तो ये तो आपको पता ही है, सभी को पता है कि नीम एक बहुत जबरदस्त पौधा है। नीम के जो पत्ते हैं, नीम के जो डाल है, वो सब बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो नीम एक बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करने वाला प्लांट है, और अगर इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट के अंदर किया जाए तो ये एरोबिक और एनएरोबिक पैथोजेंस को ओरल कैविटी में ही खत्म कर देता है, पैथोजेंस को वहीं पर नष्ट कर देता है। टूथ कैविटीज को होने से, दांतों के अंदर जो कैविटीज होती है उसको होने से रोकता है, दांतों को सड़ने से रोकता है, किसी भी तरह का ओरल इंफेक्शन नहीं होने देता है, और दांतों की ब्लीडिंग को भी रोकता है। प्रिवेंट्स ब्लीडिंग एंड सोर गम्स, दांतों में जो दर्द होता है गम्स में, उसको भी ठीक करता है। जबरदस्त फायदे हैं नीम के। और चौथे नंबर पे आते हैं तो लौंग के फायदों की बात करते हैं। लौंग के जो पेड़ हैं वो 150 साल लगभग पुराने होते हैं, और इंडोनेशिया में सबसे पहले इसको पाया गया है। और लौंग वही काम करता है जो कि केमिकल पोटेशियम नाइट्रेट करता है। लौंग एक एनेस्थेटिक भी है और एक एनाल्जेसिक भी है, दर्द को भी, दांतों के दर्द को भी ठीक करता है, और दांतों में कोई झंझनाहट ना हो ठंडा गर्म खाने पर उसको नेचुरली ठीक करता है। माउथ वॉश के जैसा लौंग के पानी को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए अगर लौंग का इस्तेमाल टूथपेस्ट में हो रहा है तो कितना बेहतरीन, और दांतों से, मुंह से निकलने वाला जो बैड ब्रेथ है, दुर्गंध है, उसको बिल्कुल जड़ से ठीक करता है, और माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देता है। चारों में एक चीज कॉमन है
कि चारों ही कंपोनेंट माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो नहीं होने देता है। किसी भी तरह का माइक्रोब्स अर्थात जीवाणु दांतों के अंदर अगर पनप रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको वो तुरंत इनहिबिट करता है, रोकता है, नष्ट कर देता है, दांतों को सुरक्षित रखता है। तो ये है आपका वो टूथपेस्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सेफ शॉप का हर्बल फ्रेश टूथपेस्ट। ये देखिए, ये आपको टूथपेस्ट का साक्षात दर्शन करवाया जा रहा है। और ये वीडियो था टूथपेस्ट के बारे में, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, उसका इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। और आशा करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपके दांत बिल्कुल मोतियों जैसा चमकेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।